हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्पेशल एजुकेशन पेपर फर्स्ट जीके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विपिन चंद्र पाल। तो विपिन चंद्र पाल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पाल का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब बांग्लादेश है, के सिलहट जिले के हबीबगंज के पोइल गांव में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 मई 1932 को हुई और जो मृत्यु स्थान है वो है कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता। विपिन चंद्र पाल की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने सिलहट के मिशनरी विद्यालय से की, उच्च शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से की और विदेशी शिक्षा उन्होंने 1898 से 1900 के बीच इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड स्थित न्यू मैनचेस्टर कॉलेज में तुलनात्मक धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। विपिन चंद्र पाल द्वारा लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो पहली उनकी जो बुक है वो है इंडियन नेशनलिज्म, इट्स प्रिंसिपल्स एंड पर्सनैलिटीज़, भाषा अंग्रेजी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1918। दूसरी है नेशनलिटी एंड एम्पायर, अ रनिंग स्टडी ऑफ सम करंट इंडियन प्रॉब्लम्स, 1916 में कोलकाता से प्रकाशित हुई थी और इसकी भाषा थी अंग्रेजी। फिर है स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, 1905 के बाद की उग्र राष्ट्रवाद की अवधि के आसपास प्रकाशित और प्रचारित की गई। इसकी भी जो भाषा थी वो थी अंग्रेजी। फिर है द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म और इसका जो सब्जेक्ट था वो था, इस पुस्तक में उन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की है। इसकी भी भाषा अंग्रेजी। फिर है द सोल ऑफ इंडिया, प्रकाशित वर्ष है 1911, भाषा अंग्रेजी। द न्यू स्पिरिट और उसके बाद में है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिंदुइज्म। इस पुस्तक को स्टडीज इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म का अध्ययन के संदर्भ में भी जाना जाता है। इसे विपिन चंद्र पाल ने कलकत्ता और बक्सर में अपनी जेल की कैद के दौरान लिखा था। प्रकाशन वर्ष है 1908। फिर है क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी, भाषा बांग्ला और प्रकाशन वर्ष था 1887। विपिन चंद्र पाल की पत्रिकाएं, परिदर्शक 1880, भाषा थी बंगाली पत्रिका। फिर है बंगाल पब्लिक ओपिनियन 1882, ये है समाचार पत्र। लाहौर ट्रिब्यून 1887 समाचार पत्र। द न्यू इंडिया 1892 साप्ताहिक अखबार और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। द इंडिपेंडेंट इंडिया 1901, वंदे मातरम 1906 और 1907, स्वराज 1908 1911, द हिंदू रिव्यू 1913, एक समाचार पत्र था। द डेमोक्रेट 1919 1920 और बंगाली 1924 और 1925। विपिन चंद्र पाल के प्रसिद्ध कथन, तो कौन कौन से इनके प्रसिद्ध कथन हैं? पहला कथन है, वर्तमान संघर्ष सुधारों के लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता के लिए है। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो, दूसरों द्वारा स्वतंत्र नहीं बनाया जा सकता। उसे अपनी शक्ति से ही उठना होगा। भारत में ब्रिटिश शासन कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक भ्रम है। यह प्रतिरोध प्रभावी होना है तो उसे सक्रिय होना चाहिए। जो शिक्षा आत्मसम्मान और मातृभूमि की सेवा की भावना नहीं सिखाती वह एक तमाशा है। विपिन चंद्र पाल का नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? क्रांतिकारी विचारों के जनक। तो क्रांतिकारी विचारों के जनक किसे बोला गया है? विपिन चंद्र पाल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में किसके व्याख्यान सुन विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाजी बन गए? केशव चंद्र सेन। विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के सदस्य कब बने? 1886 में। 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए। विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? 1887 में मद्रास में आयोजित थर्ड अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, श्री अरबिंदो घोष ने विपिन चंद्र पाल को क्या कहकर संबोधित किया? राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली पैगंबर। उनको ये उपाधि बंगाल विभाजन के दौरान उनके उग्र राष्ट्रवादी विचारों और स्वदेशी व बहिष्कार के समर्थन के लिए दी गई थी। थैंक यू।